अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे। अल्लाह आप सबको अपने अपने घरों में आबाद रखे। वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल फ़ीफ़ीज़ लाइफ व्लॉग्स में। ये है ईद व्लॉग, इसलिए आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। अर्ली मॉर्निंग का टाइम है ये, फजर के बाद का, और मेरे हस्बैंड चले गए हैं ईद की नमाज़ के लिए। और मैंने सोचा कि उनके पीछे से मैं जल्दी से सफाई स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि मेरा मेन रोड का घर है और बहुत ज़्यादा डस्ट आती है। कल रात को बहुत लेट नाइट हम आए थे, मतलब आपने जो व्लॉग देखा होगा लकी वन मॉल से, इसलिए मैं रात को ये काम नहीं कर पाई थी। तो मैंने यही सोचा था कि अर्ली मॉर्निंग में मैं मिरर्स वगैरह क्लीन कर लूँगी। और मेरे हस्बैंड जब ईद की नमाज़ के लिए निकले तो फ़ौरन से ही मैंने सफाई जो है वो स्टार्ट कर दी थी। डस्टिंग हो चुकी थी, मेरी मिरर्स क्लीन हो चुके थे, और अब मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि मैं चाहती थी कि खाना बनाने से पहले मैं किचन को अच्छी तरह से डीप क्लीन कर दूं, और उसके बाद जो साथ साथ बर्तन होंगे वो मैं वॉश करती रहूँगी, तो मतलब ईज़ी रहेगा। क्योंकि मुझसे बिखरे हुए किचन में काम नहीं होता। तो जब भी कोई बड़ा काम करना होता है या ज़्यादा कुकिंग करनी होती है, तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं पहले किचन को पूरा क्लीन कर दूं और उसके बाद मैं खाना बनाऊं, ताकि मतलब मज़ा आता है फिर काम करने में। अगर आपकी चीज़ें सेटिंग में हों और मतलब सफाई के साथ हों, तो फिर इजी हो जाता है खाना बनाना भी। और उसके बाद मैंने स्टोव भी क्लीन कर लिया था, क्योंकि ये मुझे रात को करना था कल, लेकिन मैं लेट हो गई थी, तो मैंने मतलब कल रात को मैं ये नहीं कर पाई। स्टील का स्टोव है, आप विम लगा के इसे स्क्रब से साफ़ करें तो बहुत इजीली साफ़ हो जाता है और बहुत बहुत ज़्यादा क्लीन हो जाता है। तो बस इसलिए मुझे इसमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा, और चिकना नहीं था, बस थोड़े बहुत स्टेन थे, जिसकी वजह से बहुत जल्दी ही क्लीन हो गया था। और बस इसके बाद मैंने सोच लिया था कि मैं चेंज करने के बाद मतलब अभी मेरे हस्बैंड आ जाएंगे, और चेंज करने के बाद फिर मैं दोबारा किचन में आ जाऊंगी मतलब खाना बनाने के लिए, क्योंकि आज बिरयानी बनेगी। ईद का फर्स्ट डे हो, कोई सी भी ईद हो, मोस्टली लोग जो है वो नाश्ते में कलीजी खाते हैं, बट हमारी शुरुआत हुई है नाश्ते की हलवा पूरी और विद ताफ्तान के साथ। मतलब ये नान के साथ जो कल का था, और वो मैंने आज इसे गर्म किया था, और उसके साथ हलवा पूरी थी। और बस जी उसके बाद फिर मैं आ गई थी फ़ौरन ही किचन में, और मैंने तंदूरी चिकन का जो मसाला था उसे मतलब पेस्ट बना के, उसे कट्स लगा के, और दही में तंदूरी चिकन का मसाला मैरिनेट करके, मतलब जो जो तंदूरी चिकन का काम था उसे मैंने मैरिनेट करके रखना था, क्योंकि इसके बाद मैं बिरयानी बनाऊंगी तो उतनी देर में ये काफ़ी हद तक जो है वो इसका मसाला जज़्ब हो जाएगा, और अच्छे से मसाला जो है वो मतलब बोनलेस पे लग जाएगा। एंड देन मैं इसे फ्राई कर लूँगी, और फिर दोनों काम इस तरह इजीली हो जाएंगे। क्योंकि अभी मेरी मदर से बात हुई थी, ये फ़र्स्ट ईद है, मैं उनके साथ नहीं हूँ, बट वो खुश हैं, क्योंकि मतलब वो सेटिस्फाई हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह, वो ऐसा नहीं है कि वो मुझसे दूर हैं तो मैं उनकी बारे में सोच नहीं रही हूँ, क्योंकि बहुत टाइम के बाद ये फ़र्स्ट ईद है जो मैं उनके साथ नहीं हूँ। तो अभी मैंने उनसे बात की थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरी सिस्टर्स आ रही हैं मुझसे मिलने के लिए, क्योंकि ये मेरी फ़र्स्ट ईद है शादी के बाद। और बस जी इसीलिए मैं चाहती थी कि उनके आने से पहले मेरा काम जल्दी जल्दी हो जाए किचन का, और फिर मैं उनके साथ बैठ के कुछ देर बातें करूं। मेरी मदर तो नहीं आ पाएंगी, बट मतलब सिस्टर्स आएंगी, और मैंने सोचा कि बस उनसे पहले मेरा काम निमट जाना चाहिए। बट हमेशा की तरह, क्योंकि आज भी मैं अकेली ही हूँ, अभी तक मेरी मेड का इंतज़ाम नहीं हुआ है। और अगर मेड का इंतज़ाम हो भी जाता तो फ़र्स्ट डे ऑफ़ ईद जो है वो मेड्स नहीं आती हैं। उनका भी राइट बनता है अपनी फैमिलीज़ के साथ पहला दिन गुजारने का, तो इसलिए पहले दिन तो जितनी भी हाउसवाइफ्स हैं उनको खुद ही मैनेज करना पड़ता है। इसलिए मैं जल्दी से किचन में जो काम मेरा इजीली हो सकता है वो अभी निपटा के मैं सफाई कर लूँगी, और उसके बाद मैं दोबारा किचन में आ जाऊँगी, एंड देन फिर मैं एंड में रेडी हो जाऊँगी। अदरवाइज़ तो मैंने चेंज कर लिया है। बट बस यही था कि मैंने जो मसाला है वो चिकन को लगा के रख दिया था साइड पे, और अब मैं तैयारी करूँगी बिरयानी की। और बस साथ साथ मैं सफाई भी कर रही थी, और साथ साथ मैं किचन का भी काम कर रही थी। मैंने ड्राइंग रूम भी सेट करना था, और मुझे बेडशीट भी चेंज करनी थी। तो बस ये सब कुछ साथ साथ चल रहा था। बहुत तेज़ी से मैं हाथ चला रही थी, क्योंकि मुझे ये था कि जब एटलीस्ट गेस्ट आने से पहले मेरा काम हो जाना चाहिए, ताकि जब आप एक ही मेंबर होते हैं तो आपके पास अगर गेस्ट आ जाएं तो आपको उन्हें भी अटेंड करना होता है, और आपको उन्हें सर्व करने के लिए भी सर्व करने की भी टेंशन होती है कि किचन का काम कौन करेगा। तो बस यही था कि अगर टाइम पे आप
मतलब प्रिपरेशन करके रखें तो इजी हो जाता है। तो बस जी यही था। खाना बनाने में काफ़ी टाइम लगता है और ये सभी जानते हैं कि बिरयानी काफ़ी टाइम लेती है। तो बस तंदूरी चिकन की प्रिपरेशन करने के बाद मैंने जल्दी से प्याज कट किए और मैंने बिरयानी का मसाला बनाने के लिए बिरयानी चढ़ा दी थी। मेरी सिस्टर की कॉल आई थी, वो मुझसे पूछ रहे थे कि उन्हें मुझे कुछ चाहिए कि नहीं, बट अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सो ब्लेस्ड कि मेरे हस्बैंड ने मुझे कल ही काफ़ी मतलब जो भी सामान था घर की ज़रूरत का या जो भी गेस्ट को सर्व करने का, वो काफ़ी हद तक मतलब शॉपिंग हो गई थी मेरी। और देन ही मेरी सिस्टर्स आ गए थे और सिस्टर्स लोग आ गए थे और बस काफ़ी देर उनके साथ बैठ के बातें की और मैंने किचन में कुछ ब्रेक दे दिया था। मतलब खाने कुकिंग को मैंने ब्रेक दे दिया था। लेकिन मेरी सिस्टर, जो मेरी सबसे बड़ी सिस्टर हैं, अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे, अल्लाह उन्हें हमेशा सलामत रखे, उन्होंने मेरी किचन में काफ़ी हेल्प की और मतलब मेरी बिरयानी को तह भी लगाई और मेरे काफ़ी सारे बर्तन जो है उन्होंने वॉश करके रख दिए। मेरा किचन काफ़ी हद तक सेट हो गया था। और बस उनका भी एक चैनल है ज़हरा आली के नाम से और वो हुंज़ा ट्रिप पे जा रही हैं नॉर्दर्न एरियाज़, तो आप उनके व्लॉग्स को मिस मत कीजिएगा, ज़रूर देखिएगा। बहुत ही खूबसूरत दम दिया था उन्हें। और बस खाना खाने के बाद जो है वो बच्चों ने खाना सही से नहीं खाया था क्योंकि उन्हें बच्चों को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है ईद पे, तो खाने पे उनका इतना ध्यान नहीं होता। तो मैंने उनकी फरमाइश पे उनके लिए मिल्क शेक बना दिया था। और बस जी उसके बाद सिस्टर्स लोग मेरी चले गए थे और अब मेरी बारी थी मम्मा से मिलने जाने के लिए। दोनों मम्मा से मिलने जाना था, मतलब मेरी मदर इन लॉ की तरफ भी जाना था और मेरी अपनी मम्मा से मिलने भी जाना था। तो बस मैंने ये ड्रेस चूज़ किया था आज फ़र्स्ट डे के लिए। गर्मी बहुत ज़्यादा है कराची में। ये एम्ब्रॉयडर्ड लॉन सूट है सेलिटेक्स का। जो मैंने ड्रेस डिज़ाइन की वीडियो बनाई थी उसमें मैंने इसकी पूरी डिटेल बताई थी और किस तरह से ये स्टिच हुआ है और इसकी क्या डिज़ाइनिंग मैंने की है। ऑल्दो ये बहुत ज़्यादा सिंपल ड्रेस है लेकिन आज के हिसाब से बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। और आप में से बहुत ज़्यादा लोग अब तक ये जान गए होंगे कि मुझे बहुत ज़्यादा हैवी कपड़े नहीं पसंद है। मैं कंफर्ट को पहले रखती हूँ और उसके बाद मैं सोचती हूँ कि ये इन है या ये मतलब फ़ैशन में है या नहीं, या ये ओकेजनल है या नहीं। तो इस हिसाब से मेरे लिए कंफर्ट फ़र्स्ट आता है। तो इसीलिए बहुत ही सिंपल और एलिगेंट सा सूट था जो मैं पहन के जा रही थी। बस अब मैं रेडी होंगी और उसके बाद हम मेरी मदर इन लॉ की तरफ गए थे, वो मैंने शूट नहीं किया। फिर मेरी मदर की तरफ हम गए थे और फिर जब हम वापस आए तो मेरी एक बहुत ही स्वीट सी सिस्टर है, एक ही है मेरी सिस्टर इन लॉ। थैंक यू सो मच कि आपने हमारे लिए मतलब इतना सोचा। और आज सुबह उनके घर कुर्बानी हुई थी तो उन्होंने आज बहुत ही ज़्यादा जो मेहनत तलब जो कुकिंग है, दम कीमा विद पूड़ियाँ जो कि उन्होंने ख़ुद बनाई हैं और बहुत ही ज़्यादा परफेक्शन के साथ बनाई हैं, वो उन्होंने भेजा था। थैंक यू सो मच आपके बहुत ज़्यादा प्यार, केयर और कंसर्न का। एंड देन बस मेरे हस्बैंड के साथ हमने ये व्लॉग देखा। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये एक लेडी का चैनल है, आज़रबाईजान की ये लेडी हैं और मतलब इसमें कोई वॉइस नहीं होती है, जस्ट ये अपना वे ऑफ़ लाइफ दिखाती हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो हमने बहुत ही यमी सा जो है वो डिनर एंजॉय किया और उसके साथ हमने टीवी देखा और इस तरह गुज़रा फ़र्स्ट डे। अस्सलाम वालेकुम जी, सेकंड डे हो चुका है और बहुत ही सिंपल सा नाश्ता जो ऑलमोस्ट होता है मेरे और मेरे हस्बैंड का, लेकिन मेरे हस्बैंड जा चुके हैं मेरी मदर इन लॉ की तरफ क्योंकि आज कुर्बानी है हमारी साइड से। तो वो वहाँ चले गए हैं, इसलिए मैंने अकेले ही मतलब ब्रेकफास्ट किया। ये देखिए जी, ईद पे कितना खूबसूरत मेरे फ्लावर्स ब्लूम कर रहे हैं। मेरा जो करी पत्ते का बीज सीड मैंने डाला था उसमें से भी कोंपल निकल आई है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। ये सदाबहार भी बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे फूल बहुत ज़्यादा पसंद हैं और ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल था कि मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए इतने सारे जो फूल हैं वो
हमारे टेरेस पे रखे थे, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ था और उसके लिए दिल से शुक्रिया उनका। और बस जी, ये दोपहर का टाइम है, मेरी सिस्टर आई थी मुझसे मिलने, जो कि मेरे घर के बहुत नियरेस्ट रहती हैं। वो अपने बच्चों को मैकडॉनल्ड लेके जा रही थी, तो उन्होंने ज़िद की कि मैं भी उनके साथ आऊँ, और बच्चों ने भी ज़िद की, तो वो ज़बरदस्ती मुझे अपने साथ लेके गई थी। हमने काफ़ी टाइम जो है वहाँ बैठ के बातें की और बच्चों ने भी काफ़ी इंजॉय किया। और उसके बाद हम आ गए थे घर। वो मुझे ड्रॉप करके जा चुकी थी और बस मेरे हस्बैंड के साथ हम टीवी देख रहे थे। ये कुछ टेलीफिल्म्स के हाइलाइट्स आ रही थी, जो कि इस ईद पे आई थिंक आने वाली हैं, आज या कल में। तो बस हमने वो देखा। थोड़ी देर टीवी देखने के बाद हमें जाना था एक दावत पे, और ये ड्रेस मैंने चूज़ किया था। ये ड्रेस मैंने आपको दिखाया भी था, मेरी इन लॉज़ की तरफ से जो ईदी आई थी, ये उसका ड्रेस है, सनाउल्लाह का, और इसकी डिटेल वीडियो मैंने पहले बनाई थी। बहुत ही खूबसूरत ड्रेस है और कलर भी बहुत ऑसम है। बस इसके साथ मैंने की ज्वेलरीज़ वगैरह और चूड़ियाँ वगैरह निकाल के रख दी थी, और बस रेडी होने के बाद हम निकल गए थे दावत के लिए। और ये ईद की पहली दावत है। कल कोई दावत नहीं थी, बट आज है और कल भी है, तो इस वजह से मतलब ये मैंने ओवरव्यू, सॉरी, ये मैंने आपको दिखा दिया है। मैं हॉल नहीं बनाती हूँ, मतलब मैं कपड़े मैं ड्रेसअप होके हॉल नहीं करती हूँ, मैं ऐसे ही आपको दिखा देती हूँ ड्रेसेस जो भी होते हैं। बट आज मैंने सोचा मैं थोड़ा रेडी हुई हूँ, तो मैं आपको इस तरह से भी दिखा दूँ। और ये सैंडल्स मुझे समझ नहीं आ रहे थे कि मैं सैंडल्स सिंपल स्लीपर्स पहनूँ या हील वाले सैंडल्स पहनूँ। एंड फाइनली हमेशा की तरह मैंने हील्स को कैंसिल किया और मैंने फ़्लैट ही चूज़ की, जो कि मैं हमेशा करती हूँ। मतलब मुझे शौक़ है कि मैं हील पहनूँ, लेकिन अदरवाइज़ मुझे हाइट के मुताबिक हील्स की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल फिर एंड पे मुझे स्लीपर्स ही पसंद करने होते हैं। थर्ड डे हो चुका है और आज हम सुबह काफ़ी लेट उठे थे, क्योंकि कल मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा बिज़ी थे पूरा दिन कुर्बानी में। और बस जी, फिर आज हम लेट उठे थे, तो हमने टीवी देखा, एंजॉय किया, और काफ़ी टाइम मैंने और मेरे हस्बैंड ने एक साथ गुजारा। और फिर ये रात के टाइम पे की मैं तैयारी कर रही हूँ, मुझे कपड़े प्रेस करने हैं। मेरे हस्बैंड की ये वाइट एंड पिंक शर्ट, जो कि वो मुझसे टोनिंग कर रहे हैं, और ये ड्रेस तो मैंने ये चूज़ किया है आज के लिए। और इसकी सारी ज्वेलरी और जो मेकअप मुझे यूज़ करना था, वो मैंने निकाल के रख दिया है, ताकि मुझे रेडी होने में इजी हो, क्योंकि अभी मेरे हस्बैंड गए हैं और वो जैसे ही आएंगे तो फिर वो वेट नहीं करेंगे, तो इसलिए मैंने सारी चीज़ें सेटअप करके रख दी हैं। और इसके अलावा मैं आपको अपने सैंडल्स दिखाना चाहती हूँ, जो इस ड्रेस के साथ मैंने मैच किए हैं। ये मेरे हस्बैंड की चॉइस है और उन्हें लगा कि ये मुझ पे अच्छे लगेंगे। और ये भी बहुत ज़्यादा हील नहीं है, ये ब्लॉक हील है, इसलिए ये पहनने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। जी, दावत पे मैंने कुछ शूट नहीं किया, क्योंकि ऑब्वियसली इन लॉज थे और काफ़ी बड़ी दावत थी, बहुत लोग आए हुए थे। तो लेट नाइट हम घर आए थे और यहाँ पे ईद का व्लॉग ख़त्म होता है। ईद व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।